आज आपको बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक जड़ी बूटी औषध की जानकारी आपको इस ब्लॉग में दे रहे हैं। पूरा ब्लॉग अवश्य देखिए। कोरोना कोविड महामारी के बाद तो विदेशों में इसकी ज़बरदस्त डिमांड हो गई है और नेपाल में यदि आप नज़र डालें तो नेपाल में जो कृषि की आय है उसकी 50% आय इसी औषध से हो रही है। इसका नाम है सतावर और सतमूल आदि आदि कई नाम हैं, वो आपको ब्लॉग में मिलेंगे। और ये आप ये समझिए कि एक और विशेष बात आपको बताएं स्वास्थ्य के लिए कि जिन लोगों को कोरोना कोविड महामारी हुई उनमें कुछ न कुछ शारीरिक कमजोरियां अवश्य व्याप्त हो गई हैं। उन शारीरिक दुर्बलताओं और कमजोरियों को दूर करने के लिए ये औषध अमोघ औषध है, आप ये समझिए। इसका सेवन वो लोग ज़रूर करें और मैं तो यही कहूँगा कि आप जैविक और ऑर्गेनिक रूप से इसको घर में गमलों में ही उगाएं या आपके पास खाली ज़मीन हो तो उसमें उगाएं, क्योंकि बाज़ार से जो व्यावसायिक आप लेते हैं वो विशेष जो केमिकल्स खादे हैं उनके द्वारा उत्सर्जन बहुत जल्दी जल्दी इनका बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपूर्ति विदेशों में बहुत डिमांड हो रही है। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि आपको सतावर के बारे में जानकारी दी जाए। सतावर, सतावरी, सतमूल और सतमूली, ये कई नाम हैं। ये ऑर्नामेंट में भी, शोभाकारी पौधों में भी बहुत अच्छा स्थान रखता है। देखिए हरी हरी इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर और आकर्षण होती हैं और जितनी इसके कंदों में जो विशेष जितने भी विटामिन्स हैं ए बी सी के, आयरन और सब पौष्टिक उससे भरी हुई हैं। ये एक एक जड़ इसकी जो है ये आप ये समझिए कि ये आयुर्वेद के लिए एकदम मूल तत्व है। सतावर को अपना वनस्पतिक रूप से एस्परेगस रेसी मौसम लिलिएसी की ये वो है जाति, मतलब उसमें श्रेणी में ये आती है। और इसमें ये आप समझिए कि ये साल भर बाद अगर आपने इस पौधा को लगाया, इस तरह छोटे पौधे को, तो साल डेढ़ साल में इस तरह के कंद पक जाते हैं। और ये इसी समय दिवाली के आसपास इनके कंद विशेष रूप से पक जाते हैं। इनको आप उखाड़ सकते हैं, इनमें से कुछ कंद निकाल लीजिए और फिर इस पौधे को रोपित कर दीजिए। तो ये जो ऊपर की जड़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और पौधा आपका सुरक्षित भी बना रहेगा। अगर आप 3-4 गमलों में ही लगा लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी पर्याप्त आपको इसके मूल ये प्राप्त हो जाएंगे कंद। और इन कंदों की खीर बहुत सुहावनी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप खीर बनाइए और पौष्टिकता से तो भरपूर है। ये समझ लिए कि इसमें एंटी एजिंग और प्रतिरोधात्मक क्षमता और इम्यूनिटी की विशेष पावर है। अब इसके बारे में तो आप लोग समय समय पर सुनते ही रहते हैं कि सारे हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, वैद्य, सभी लोग जब आदमी की शारीरिक दुर्बलता या कमजोरी होती है तो इसका आपको उपयोग करना बताते ही हैं। मैं कोई डॉक्टर या वैद्य तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी जानकारी है, मेरा उद्देश्य तो यही है कि आपको पेड़ पौधों की सही पहचान मैं कराऊँ। यही हमारे चैनल का मूल उद्देश्य है। लेकिन जो पौष्टिक चीज़ हैं वो भी मेरा बताने का फ़र्ज़ है। तो आप गमलों में इसको लगा लीजिए। आपके पास अगर जगह खाली है उस जगह में ज़रूर लगाइए और इसका कोई ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं। थोड़ा बस पानी न रुके, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे, थोड़ी ऊंचाई वाली जगह में लगाइए और ये अपने आप अपने जीवन, मतलब ये बहुत जीवट होती है, ये कभी फिर ख़त्म नहीं होती है। और इसके छोटे छोटे जैसे काली मिर्च के दाने होते हैं उस तरह से बीज होते हैं। अप्रैल के माह में बीज आते हैं, फूल भी आते हैं छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद से, और उनके द्वारा इनका अगर वो ज़मीन में गिर जाते हैं तो पौधे इस तरह से छोटे पौधे भी उगाते हैं। नहीं तो आप नर्सरी से भी प्राप्त कर सकते हैं। और इन कंदों का सेवन आप वैसे ही कर सकते हैं, ऐसे कच्चे भी खा लीजिए मूली की तरह, बहुत टेस्टी भी लगती है। अलग टेस्ट इसका होता है, थोड़ा हल्का मीठा टाइप का, उस तरह से भी आप खा सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको मानना ही पड़ेगी कि प्रकृति दाता होती है।
ये जितने दिनों तक ये लगी रहेगी ज़मीन के अंदर, उतने ही इसके कंद बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए इसको शतमूली कहते हैं। देखिए आप, चारों तरफ इसका विकास हो रहा है और ये नए नए वो निकलते जाते हैं। ये एक विशेष वो है। और इन कंदों को आप तोड़ के आप रख भी सकते हैं। ये अगर सूख भी जाते हैं तो भी ये उतना ही पावर रखे रहते हैं। आप बाज़ार में लेने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगे भी मिलते हैं और इतनी अच्छी चीज़ आपको नहीं मिल सकेगी जो आप घर में इसको तैयार कर लेंगे। एक ये भी बात है। ये गठिया के लिए भी बहुत उपयोगी दवा है, जो शरीर में जगह जगह दर्द होने लगते हैं और विशेषकर जिनका वज़न कम है, वज़न बढ़ाने के लिए भी इनका सेवन रोज़ करें, प्रतिदिन करें। गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर एक बार आपने लगा दिया तो फिर ये आपके इधर परमानेंट किसी न किसी रूप में लगी ही रहेगी। कभी बीज से बड़ी हो जाएगी, कभी किसी रूप में। तो इसको आप ज़रूर लगाएं, हम तो यही कहेंगे। और अपने घर में औषधियों को उपजाएं और आनंद लें प्रकृति का संरक्षण करें, संवर्धन करें। अब भाई जो निवेदन लास्ट में है कि प्रकृति के जन जागरण हेतु ये अपने सभी मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड भी करें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाल वाला जो बटन है नोटिफिकेशन के लिए वो भी दबाएं। देखिए हमने इन जड़ों को साफ़ करने के लिए बड़ी मेहनत की है कि आप लोगों को पूरी तरह से मैं दिखा सकूं और सही जानकारी दे सकूं, जिससे आप लोग भी लगा सकें। ये देखिए, तो इसी तरह भाई आप हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाइए, हमारा उत्साहवर्धन करिए। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, हाँ, और आप लोगों को छोटी मोटी जानकारी दे सकते हैं जो हमें प्राप्त होती है। देखिए इतना अच्छा आपको कम ही मिला होगा देखने के लिए पौधा, और ये बड़े आराम से लग सकता है। तो चलिए साहब, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।